एक रात में 6 लाख लोगों की मौत, फिर एक युद्ध जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। क्या आप जानते हैं कि एक तूफान ने कैसे एक पूरे देश का जन्म दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेचुरल डिजास्टर इतना पावरफुल हो सकता है कि वो न सिर्फ लाखों लोगों की जान ले, बल्कि एक देश का जन्म दे और दुनिया का नक्शा बदल दे? आज हम बात करेंगे इंसानी इतिहास के सबसे डेडली स्टॉर्म की, 1970 का भोला साइक्लोन, जिसने एक रात में 6 लाख लोगों की जान ले ली और फिर दुनिया को बदल दिया। अमेरिका में हर साल आने वाले हरिकेन्स की तुलना में भोला साइक्लोन ने एक ही रात में 600 गुना ज्यादा लोगों की जान ली। ये इतिहास का सबसे डेडली स्टॉर्म था, लेकिन शायद आपने इसके बारे में कभी सुना भी ना हो। द परफेक्ट स्टॉर्म 12 नवंबर 1970 का भोला साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश, जो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था, के तट पर पहुंचा। ये एक कैटेगरी 4 हरिकेन था जिसमें 150 मील प्रति घंटा तक की हवाएं थीं, लेकिन इसकी डेडलीनेस की असली वजह थी परफेक्ट टाइमिंग। साइक्लोन फुल मून के दिन हाई टाइड के समय हिट हुआ। इससे 20 फीट ऊंचा स्टॉर्म सर्ज आया, जबकि बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज समुद्र तल से सिर्फ 3 फीट ऊपर हैं। स्कॉट कार्नी, जिन्होंने इस डिजास्टर पर द वॉर्टेक्स नाम की बुक लिखी है, कहते हैं, जब आप ऐसे आइलैंड से डील कर रहे हो जो समुद्र से सिर्फ 3 फीट ऊपर हैं और 20 फीट का स्टॉर्म सर्ज आए, तो सिर्फ वही लोग बचते हैं जो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। द ह्यूमन ट्रेजेडी मैनपुरा आइलैंड पर रहने वाले मोहम्मद है की कहानी दिल दहला देने वाली है। जब स्टॉर्म सर्ज उनके घर में पानी भरने लगा तो वो छत पर चढ़े और अपने परिवार को भी ऊपर आने के लिए कहा, लेकिन पानी तेजी से बढ़ रहा था। हाई ने पास के नारियल के पेड़ पर छलांग लगाई और अपने परिवार को भी आने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब स्टॉर्म का आई उनके ऊपर से गुजरा और सब शांत हुआ, तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार पानी में बह चुका था। मैनपुरा के 50,000 निवासियों में से 40,000 उस रात मारे गए। पूरे बांग्लादेश में एक ही रात में 6 लाख लोग मारे गए। यह किसी भी नेचुरल डिजास्टर में सबसे ज्यादा मौतें थीं। द वार्निंग दैट नेवर केम। लेकिन सवाल ये है, क्या इन मौतों को रोका जा सकता था? उन्नीस 1970 में अमेरिका ने ITOS-1 नाम का एक नया वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट ने भोला साइक्लोन की परफेक्ट इमेज कैप्चर की थी और वार्निंग भेजी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उस समय इंटरनेट नहीं था। सैटेलाइट इमेज को फिजिकली मेल करना पड़ा, और जब तक वह मीटेरोलॉजिस्ट्स के पास पहुंची तब तक 1 हफ्ता बीत चुका था और तूफान आ चुका था। दूसरी प्रॉब्लम थी वार्निंग सिस्टम की। बांग्लादेश में नया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें रेड 4 का मतलब था कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रीब्यूशन इमिनेंट। लेकिन लोकल लोग इस नए सिस्टम से फेमिलियर नहीं थे और उन्होंने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। द पॉलिटिकल आफ्टरमाथ अब आती है इस स्टोरी का सबसे डार्क पार्ट। 1970 में बांग्लादेश अभी इंडिपेंडेंट नहीं था। यह पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान ने डिजास्टर रिलीफ डिलिबरेटली रोक दिया। उनका प्लान था अपकमिंग इलेक्शन में बांग्लादेश के वोट्स को कम करना। एक पाकिस्तानी जनरल ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, इस साइक्लोन ने हमारे 500,000 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। लेकिन यह प्लान बैकफायर हो गया। बांग्लादेशी लोगों ने एकजुट होकर शेख मुजीबुर रहमान को वोट दिया, जो स्वतंत्रता चाहते थे। याहिया खान ने चुनाव परिणाम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और मुजिब को जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, एक जेनोसाइड जिसमें 3 मिलियन बांग्लादेशी मारे गए, द बर्थ ऑफ अ नेशन। इस ट्रेजेडी के बाद बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की। भारत ने बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट किया और दिसंबर 1971 को एक युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। उनका साहस और दृढ़ संकल्प देखकर दुनिया हैरान रह गई। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेशी फाइटर्स ने ढाका पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह एक तूफान से शुरू हुई ट्रेजेडी ने एक नए देश के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। द लेगेसी, भोला साइक्लोन की लेगेसी आज भी जारी है। इस डिजास्टर के बाद ही मॉडर्न वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए। इंटरनेट का अर्ली डेवलपमेंट भी पार्टली इसी नीड से प्रेरित था, ताकि वेदर डेटा को रियल टाइम शेयर किया जा सके। बांग्लादेश ने साइक्लोन शेल्टर्स का मैसिव नेटवर्क बनाया है। 1991 में जब सिमिलर स्ट्रेंथ का साइक्लोन आया तो मरने वालों की संख्या 1,38,000 थी। स्टिल ट्रेजिक, लेकिन 1970 से बहुत कम। 2020 में साइक्लोन एम्फन आया, जो भोला से भी पावरफुल था, लेकिन इसमें सिर्फ 118 लोग मारे गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की पावर का प्रमाण। द लेसन्स भोला साइक्लोन हमें याद दिलाता है कि नेचुरल डिजास्टर्स कभी भी सिर्फ नेचुरल नहीं होते। ह्यूमन डिसीजंस, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की कमी ने इस ट्रेजेडी को और बढ़ा दिया। क्लाइमेट चेंज के इस इरा में
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और भी कॉमन होते जा रहे हैं। भोला जैसे डिजास्टर से हमें सीखना चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और पॉलिटिकल विल कितने इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना चाहिए कि कैसे एक स्टॉर्म ने न सिर्फ लाखों जानें ली बल्कि एक देश का जन्म दिया और दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या आपको लगता है कि आज हम ऐसे मेगा डिजास्टर्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं या फिर हम अभी भी वल्नरेबल हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही फैसिनेटिंग और माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।